हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में है ना फर्स्ट डे हम लोगों ने लेसन थर्ड का पढ़ा था फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। जो मैंने बताया था आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू होता है जो जिस पोजीशन पे है वो उसी डिजिट जो डिजिट है वो वही डिजिट उसका क्या होता है फेस वैल्यू होता है। बट जो प्लेस वैल्यू होता है वो किस पोजीशन पे है और उसका वैल्यू जो है उस पोजीशन के अनुसार उसका कितना है ना 1 10 100 1000 10,000 यानी कि इस प्रकार से आपको क्या करना होता है प्लेस वैल्यू का को फाइंड करने होते हैं। आज हमें पढ़नी है एक्सपेंडेड फॉर्म जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें कैसे राइट करनी है तो मान लीजिए 5962 है यानी 5962 है। तो इसे हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे राइट करेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करने के लिए क्या होता है हमें तो 1 10 100,000 तो 5 into 1000 plus 1 10 100 9 into 100 plus 1 10 6 into 10 और प्लस 1 तो 2 into 1 है ना। अब हमें क्या करनी है तो 5000 हो गए 900 हो गए और 6 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 60 होगा और 2 में 1 से तो 2। ये हो गया आपका क्या एक्सपेंडेड फॉर्म है ना। समझ में आ रही है ना कैसे मैंने इसको बताया आपको समझाया। आप जो है बिल्कुल इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखकर कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमेशा किस प्रकार। तो आपको अगर नहीं समझ में आ रही है तो 5 का पोजीशन से 1 10 100,000 तो हमें क्या करनी है 1000 से क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है 1 10 100 तो 100 के 9 का पोजीशन है 100 के साथ तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी है। 1 10 तो उसे हमें 10 से मल्टीप्लाई करनी है। 2 into 1 है 1 के पोजीशन पे क्या है 2 है तो 2 into 1। अब जो है जो भी मैंने बीच में जो है ना ऐड का सिंबल क्या किया है दिया है तो 5 into 1000 5000 9 into 1 और 9 into 100 तो 900 6 into 10 तो 60 और 2 into 1 is equal to 2। ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गए और ये हो गया आपका आंसर। उसी प्रकार नेक्स्ट होगा 30256 है ना। तो क्या करनी है हमें 1 10 100,000 10,000 है ना 10,000 सॉरी हमें 4 डिजिट का ही ना पढ़ना है सर। हमें जो है वो 4 डिजिट का ही नंबर पढ़ना है। तो 1 10 100,000 तो 3 into 1000 प्लस 0 into 100 प्लस 2 into 10 और प्लस 5 into 1 होगा ना। क्या होगा 3 into 1000 0 into 100 2 into 10 5 into 1 तो 3 जो है वह 1000 के पोजीशन के साथ है ना। 0 जो है वो 100 के पोजीशन के साथ है और 2 है जो 10 के पोजीशन पे है और वो 5 जो है वो 1 के पोजीशन पे है। तो 3 into 1000 तो 3000 प्लस 0 into 100 तो 0 हो जाएगा प्लस 2 into 10 तो 20 हो जाएगा तो प्लस 5 into 1 तो 5 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब हमें नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़नी है वो नेक्स्ट क्या है आपका शॉर्ट फॉर्म। जिस प्रकार हम लोग ने है ना जिस प्रकार हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट किया था उस प्रकार अब हमें क्या करनी है एक्सपेंडेड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म में राइट करनी है। तो 5000 के प्लेस पे 5 600 के प्लेस पे 6 और 20 के प्लेस पे 2
और 5 के पोजीशन पे 5। ये हो गया आपका आंसर, यानी 5625। अगर नहीं है तो इन्हें कॉलम में भी हम क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे और फिर इसे हम ऐड कर लेंगे, जो आएगा आपका वो आंसर आएगा। तो 5625 आ रहा है। तो बस इसको क्या करेंगे, हम राइट कर लेंगे। और एक और है इसका, क्या करनी है कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो कुछ आपको दिमाग में नहीं करनी है, हमें जो है यहाँ से स्टार्टिंग से जिस उस नंबर का फर्स्ट जो डिजिट होगा उसे हमें राइट कर देनी है। तो स्टार्टिंग में है 5000, तो 5000 का जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या है, 5 है, मैंने राइट कर दिया। फिर सेकंड में है 600 का फर्स्ट डिजिट क्या है, 6 है ना। हमें इधर से नहीं हमें राइट करें, 1 10 100,000 इधर से हम लोग स्टार्टिंग में नहीं चलेंगे, हम लोग इधर से इसको राइट करते चले जाएंगे ना। तो यहाँ हम इधर से अब करेंगे तो 5 होगा, 6 होगा, और इसके पोजीशन पे क्या है, 2 है और ये 5 है। ये हो गया आपका आंसर, है ना। सेकेंड भी उसी होगा, 6960 प्लस 9। इन्हें हम, ये क्या है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में है। अब हम इसे शॉर्ट फॉर्म में राइट करनी है। तो 6000 को मैंने बताया था, आप अरेंज भी कर इसको बना सकते हैं, है ना। इसको ऐड करेंगे, पहले कॉलम इनमें सजा लेंगे, अरेंज कर लेंगे, फिर इनको ऐड कर लेंगे, जो आपका आएगा वो आंसर आएगा। और मैंने इसको भी बताया था ऐसे भी हम 1 10 करके भी इसको बना सकते हैं। और मैंने बताया है कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता भी है तो ये जो हम लोग जो है स्टार्टिंग से इसको मान लेंगे और इसका जो फर्स्ट डिजिट होगा वो उसको क्या करेंगे, राइट करते चले जाएंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। तो 6000 का फर्स्ट डिजिट यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 6, 900 का फर्स्ट डिजिट है 9, 60 का है 6 और 9 का है 9, आपका आंसर। अब जो है नेक्स्ट हमें पढ़नी है वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स है ना। फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स को आपको क्या करनी है, ये जो आपका है वो क्या है आपका 1000 200 3 10s 5 ones 200 3 10s 5 ones, है ना। तो हमें क्या करनी है, हमें ये करनी है कि आपका 1000 के आप कॉलम में भी सजाना चाहे, अरेंज कर करके बनाए तो 1000 200 200 3 10s तो 3 10s 30 होगा, 3 into 10 तो 30, 5 into 1 तो 5। आप इसको ऐड कर लेंगे, आपका जो आएगा वो आंसर आएगा। अगर नहीं समझ में आ रही है तो इसको भी जस्ट सेम वैसा ही आपको बनाना है जैसे मैंने पहले बताया था। ये क्या करना है, फर्स्ट डिजिट है 1, इसका फर्स्ट डिजिट है 2, इसका फर्स्ट डिजिट 3, उसका फर्स्ट डिजिट 5, ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार आपका ये आपको बन जाएंगे। यानी कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है एक्सपेंडेड फॉर्म, है ना, को शॉर्ट फॉर्म में राइट करने के लिए तो आप इसे राइट कर सकते हैं। और हमें जो है अब पढ़ना है सक्सेसर, है ना, एंड प्रीडिसेसर। हमें पढ़ना है सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सक्सेसर नंबर, तो सक्सेसर नंबर मैंने प्रीवियस क्लास में फर्स्ट में ही बताया था, रिवीजन में जो था उसमें मैंने बताया था कि सक्सेसर में क्या होता है, परवर्ती। परवर्ती मीन्स बाद वाली संख्या, है ना। तो परवर्ती मीन्स क्या होता है, तो इसका होता है गिवन नंबर और प्लस 1। जैसे मान लीजिए सपोज है कि 925 है, 9025 है आपका,
तो 9020 में तो गिवन नंबर और प्लस 1 करना है, यानी कि जो संख्या है उसमें 1 ऐड करनी है। जो दी हुई संख्या होती है उस संख्या में यानी उस नंबर में हमें 1 ऐड करनी होती है। तो गिवन नंबर प्लस 1, तो 925 और प्लस 1 तो 9226 9225 है आपका। और 9225 में क्या करना है आपको कि 1 जो है यानी सक्सेसर में जो है वो हम क्या करते हैं, परवर्ती संख्या है यानी कि बाद वाली संख्या होती है। तो बाद वाली संख्या को हम गेट करने के लिए क्या करते हैं, फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसमें हम प्लस 1 ऐड कर देते हैं, वो आपका सक्सेसर नंबर हो जाएगा। अब हमें पढ़नी है तो फिर चलिए 6445 है, तो क्या होगा 6445 का सक्सेसर नंबर क्या होगा, क्या होना चाहिए, तो जब क्या होता है गिवन नंबर प्लस 1 तो 6445 और प्लस क्या प्लस 1 तो 6446 होगा। ये आपका आंसर हो गया। अब हमें नेक्स्ट जो है वह प्रीडिसेसर पढ़नी है ना। कौन सा नंबर, प्रीडिसेसर नंबर है ना। प्रीडिसेसर नंबर है तो प्रीडिसेसर नंबर मीन्स क्या होता है, पूर्ववर्ती संख्या, यानी कि पूर्ववर्ती संख्या मीन्स क्या, पहले वाली संख्या है ना। तो मैंने क्वेश्चंस को ले लिया एग्जांपल के तौर पे 700, तो 700 क्या होता है, गिवन नंबर है ना। प्रीडिसेसर्स का होता है गिवन नंबर और माइनस 1, क्या होता है गिवन नंबर और माइनस 1। तो 700 और माइनस 1 तो क्या होगा 699 जो होगा वो आपका प्रीडिसेसर नंबर होगा। यानी 700 का प्रीडिसेसर नंबर कौन सा होगा, तो 700 का प्रीडिसेसर नंबर 699 होगा। उसी प्रकार 5000 का प्रीडिसेसर नंबर कौन सा होगा, तो 5000 माइनस 1 इज इक्वल टू 4999, ये आपका प्रीडिसेसर नंबर होगा। यानी कि 5000 का प्रीडिसेसर नंबर क्या होगा, तो 5000 का प्रीडिसेसर नंबर 4999 होगा, है ना। आप लोग समझ रहे होंगे ना कि सक्सेसर मीन्स क्या, गिवन नंबर प्लस 1, प्रीडिसेसर नंबर मीन्स क्या, तो गिवन नंबर माइनस 1। आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में आपको पढ़नी है काउंटिंग बाय टूज, राइट द नंबर्स फ्रॉम, काउंटिंग बाय टेंस, राइट द नंबर्स फ्रॉम, काउंटिंग बाय हंड्रेड्स, राइट द नंबर फॉर्म्स। और आपको पढ़नी है पैटर्न है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आपको पढ़नी है। तो नेक्स्ट जो क्लासेज होगा उस क्लासेज में आपका जो 3rd चैप्टर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, और फिर 3rd चैप्टर के बाद हम लोग नेक्स्ट लेसन में चलेंगे, और नेक्स्ट लेसन में हमको कंपैरिजन ऑफ नंबर्स पढ़नी है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।